बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 9 मई गुजर चुकी है और 10 मई का सूरज एक नया तसादुम और एक नई कशीदगी लेकर तुलू हो चुका है। अली अमीन गंडापुर ने रात गए एक ऐसी चिंगारी लगा दी है, एक ऐसी जंग का आगाज कर दिया है और एक बहुत वाज़ेह और दो टोक पैगाम निज़ाम को और सिस्टम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कल रात गए दे दिया है। रही सही कसर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने निकाल दी है और इस वक्त मुक्तदरा की तरफ से चाहे ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ISPR का कल का प्रेस रिलीज हो या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कल की जारी करदा स्टेटमेंट हो, वो तीनों चीजें इक्वेशन में डालें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया इकदाम को देखें तो बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो बहुत पीछे रह चुका है। लेकिन चूंकि अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वजीर आला है और कुछ धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं अली अमीन गंडापुर साहब को, और वो धमकियां आज से 2 महीने पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये सारे का सारा मामला जो है ये अंदर खाते डिस्कस हो रहा है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी उस हवाले से उसका जवाब दे दिया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और रात गए बड़ा दिलचस्प क्लेम सामने आया और वो है बुशरा बीबी वजीर आजम पाकिस्तान। ये क्लेम क्या है, इस क्लेम की हकीकत क्या है, क्योंकि ये दावा बहुत बड़ा है और एक पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी की तरफ से आया है, इसकी डिटेल्स भी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या आम मुआफ़ी होने जा रही है और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट एट्रीब्यूट की जा रही है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आम मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान की मुक्तदरा से। उस पर भी बात कर लेते हैं। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। नाज़रीन करम, सबसे पहले इस वक्त 9 मई दो मुतज़ाद बयानिए थे और जाहिर बात है बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। अब ये सब कुछ वाज़ेह तो तभी होना है जब आपको पता है कि चीज़ें किस तरह से चलेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कमीशन बनाएं। ISPR ने कहा कि हम 2014 से कमीशन बनाएंगे। PTI ने कहा ठीक है बना लें, उस वक्त से बना लें। उस वक्त से लेके आज के दिन तक, 2014 से आज के दिन तक, यानी कि 9 मई या 10 मई 2024 तक का बना लें 10 साल का कमीशन और सारी चीज़ें देख लेंगे। अब यहाँ पर नजम सेठी साहब है, नवाज शरीफ साहब के दस्ते राज से बड़े करीबी आदमी हैं और बाखबर सहाफ़ी हैं एज फार एज द थॉट प्रोसेस ऑफ नवाज शरीफ साहब इज कंसर्न, वो भी समझ आती है। और नजम सेठी साहब ने एक बात कही है कि 9 मई के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के लोग खुद मुलव्विस थे। इस हवाले से वजीर दिफा साहब भी कल बात कर चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब ने भी कल कहा कि ये रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज और आर्मी चीफ के खिलाफ भी एक साजिश थी। तो जाहिर बात है अंदर से ही थी, ये वजीर दिफा कह चुके हैं। तो अब नजम सेठी साहब ने कहा है कि 9 मई के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के लोग खुद मुलव्विस थे। एस्टैब्लिशमेंट खुद नहीं चाहती कि 9 मई की तहकीकात हों, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि 9 मई की इंक्वायरी हो और चीज़ें खुलकर सामने आ जाएं। अब ये जो नुक्ता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई के अंदर उनके अपने बंदे मुलव्विस थे, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके अंदर के इख्तलाफात सामने आए, और PTI चाहती है कि पता चल जाए कि हमारा कसूर नहीं था, इनके अंदर से ही कोई इनका आपसी फटा था। तो नजम सेठी साहब की इस बात से अपेरेंटली ये बात जो है ये समझ आ रही है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मैंने आपको बताया ना कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। बहुत से प्लेयर्स जो हैं, की प्लेयर्स जो हैं, शेर अफजल मरवत साहब का एग्जिट एक बहुत बड़ा शॉकर है। जिस तरह से ही रोज टू फेम, उसी तरीके से अचानक जैसे मक्खन पर से बाल होता है, उस तरह से शेर अफजल मरवत साहब साइडलाइन हो चुके हैं PTI के अंदर। अब उमर अयूब साहब जो है वो मैदान संभाले हुए हैं। ऑब्वियसली खान साहब के देरीना साथी हैं। शिबली फराज खान साहब ट्रस्ट से मलॉट, आरिफ अलवी साहब भी कल मिले। अब इमरान खान साहब ने अपना पुराना और अहम ओपनिंग बैट्समैन जो है वो मैदान में उतार दिया है। और ये भी खबर हमारे पास आ रही है कि जो आरिफ अलवी साहब हैं, मैं आपको चलिए ये खबर इशारों में दे देता हूं, जितनी आप समझना चाहें समझ लें। आरिफ अलवी साहब को पार्टी के अंदर एक अहम तरीन जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। ये एक न्यूज़ है, तो आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। बस अभी इतना ही काफ़ी है जो मेरे पास खबर पहुंची है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी 9 मई का इंतखाब किया और 9 मई को उन्होंने पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसे ललकारा है और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ताज़ा हमला किया है पाकिस्तान की मुक्तदरा पर और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के बनाने वाले किरदार हैं और आप, यानी कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान तोड़ने वाले। आपके 90,000 लोगों ने हिंदू के सामने हथियार डालकर
पाकिस्तान की नाक कटवाई। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा खौफनाक खिताब इसे अगर हम कहें। और इन्होंने कहा कि अगर तुम वर्दी पहनकर मुझ पर रोब डालना चाहते हो तो ये तुम्हारी भूल है, तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते। मामला ठीक कर लो और अपनी हुदूद में रहो। 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनिगूं हुए, आपके किरदार ने हमारी नाक कटवाई। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। मैं जाहिर बात है स्टेट का जो एक रेड लाइन का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा तेजी से इन स्टेटमेंट्स को अगर हम समझें तो वो इरोड होता जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि सारा रोला ही तेरा है, जब तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम फौजी नहीं रहते, इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। तो आप अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है उसे किस कदर तेजी से आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अब जरा खबरों को समझें। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया है रात गए। आजम सवाती साहब ने भी उसमें खिताब किया और उन्होंने कहा कि यह कौम कैदी नंबर 804 की रिहाई का मुतालबा कर रही है। 9 मई इमरान खान के खिलाफ, उसके सिपाहियों, वर्करों और कारकुनों के खिलाफ एक साजिश थी। इमरान खान पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान को इकट्ठा करने वाला शख्स है। और इन्होंने यह भी कहा कि बुशरा बीबी को सजा दिलवाने वाले इद्दत में जो निकाह केस में जो अजीब सा मामला है, वो केस घटिया मतलब बिलो द बेल्ट चीज़ें उसमें डिस्कस हुई। तो आजम सवाती साहब ने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके अपने घर में माँ बहन नहीं है, या फिर ये उस कॉन्सेप्ट से ही नाबलद लोग हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर, अब अली अमीन गंडापुर साहब की बात सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब की बात कप्तान के खिलाड़ी, और बड़े जांबाज खिलाड़ी हैं, कप्तान से वफा करने वाले खिलाड़ी हैं। और शेर अफजल मरवत साहब वाला मामला भी, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कोई मामला थे, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस इशू ने भी। शेर अफजल मरवत साहब के कुछ मामला ख़राब होने में भी कुछ हमारे पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन है। लेकिन चले, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने अपना लॉयल्टी विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रूव की है, उस पर किसी को शक नहीं है। इवन जो मुलाकातें भी थी, चाहे वो कोर कमांडर हाउस में एक इफ्तार था, खान साहब वॉज इन टेकन इन टू कॉन्फिडेंस। ये नहीं है कि खान साहब से उन्होंने कोई डबल क्रॉस किया। अब ये वजीर आला है एक सूबे के, और मैं आपको आज से 2 महीने पहले बता चुका हूं कि इन्होंने केपी में हुकूमत देनी है, लेकिन सर पे तलवार लटकाई रखनी है कि जी हम गवर्नर ले आएंगे, हम गवर्नर लाएंगे तो उसके बाद हम गवर्नर राज लगा देंगे। अब चूंकि गवर्नर आ चुका है, इससे पहले तो जेयूआई के गवर्नर थे, वो भी अब पीटीआई के हक में बोल चुके हैं जाते ही सीट से। लेकिन अब चूंकि फैसल करीम कुंडी और सेम इलाके से लाए हैं, इसलिए ताकि जरा पता है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती ना, जब आप एक सेम एरिया या सेम हल्के आपका एक होता है तो, और आप मुख्तलिफ सियासी जमातों की, तो तब आपका एक अलग इख्तलाफ होता है। तो फैसल करीम कुंडी को लाया गया है, और कुंडी साहब तो रेडी बैठे होंगे गवर्नर राज लगा दूं मैं और मैं आके रूल कर लूं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कल रात की बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि मेरे मुल्क के मुहाफ़िज़ों, आपने मुल्क की सालमियत तबाह कर दी, खुददारी दाव पर लगा दी, मईशत को तबाह कर दिया और इंतशारी टोले का इल्ज़ाम हमें देते हो। क्या सबूत है आपके पास हमारे खिलाफ? इसके साथ इन्होंने कहा कि मैं बतौर इमरान खान का वर्कर और वज़ीर आला केपी डीजी ISPR को कहता हूं कि अगर आप साबित कर दें कि हमने ये गुनाह किया तो मैं माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन अगर हम साबित कर दें कि गुनहगार कोई और है तो हमसे माफ़ी कौन मांगेगा हम पर झूठे इल्ज़ाम लगाने का। साथ साथ इन्होंने कहा कि मेरा लीडर इस मुल्क का नुकसान नहीं चाहता। उसने हमेशा कहा कि फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, मुझसे ज़्यादा इस मुल्क को इदारों की ज़रूरत है, वो सिर्फ एक बात करता है कि अपनी इस्लाह करो। तो एक तो इन्होंने बड़ी बेहतरीन बात की, लेकिन वहीं दूसरी जानब इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वो कौन था जो 9 मई को मेरे लीडर को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके गिरेबान पर हाथ डालकर ले गया? इस पर माफी कौन मांगेगा? इस गैर कानूनी गिरफ्तारी करने वालों को क्या सजा दी गई? ये भी एक सवाल पूछा है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि 9 मई से पहले क्या हुआ, खुदा की कसम अगर मैंने जुबान खोल दी तो पूरी दुनिया में यह निजाम, यह सिस्टम, पाकिस्तान का जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है, जो राइज है, ये पूरा निज़ाम जो है पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये कहना था अली अमीन गंडापुर साहब का। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, जो कि आप कंसिडर कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर को तड़ियां लगा रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं, तो कप्तान के खिलाड़ी ने 10 मई का सूरज चढ़ने से पहले ये वाजे कर दिया है कि अगर तो केपी का मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है, देयर इज अ रीजन के ना चाहते हुए भी केपी में गवर्नमेंट देनी पड़ी है। वहां की अवाम का जो मिजाज है वो समझ गए थे और अकलमंदी का मुजाहरा किया कि पीटीआई को गवर्नमेंट दे दी। तो अब उतनी ही अकलमंदी का मुजाहरा करें और कोई एडवेंचर ना ही करें वैसे गवर्नर राज वाला। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कह दिया है कि अगर तुमने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया तो खुदा की कसम हम गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे और वजीर आला हाउस भी हमारा होगा, ये धमकियां किसी और को दो। यानी उन्होंने कहा है कि हम, अब समझें इस बात में बड़ी गहराई है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक बात इस वक्त सामने आ रही है कि अली अमीन गंडापुर और जियो इसे रिपोर्ट कर रहा है
कि अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के हवाले से आम मुआफी का मुतालबा कर दिया। डीआई खान में पीटीआई के जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आए आम मुआफी का ऐलान करके आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं 9 मई यौम स्याह है, जिन्होंने ये काम किया वो कौम के मुजरिम है। पीटीआई कसूरवार निकलती है तो माफी मांगेंगे, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि आए आम मुआफी। अब ये जो आम मुआफी की बात चल रही है, लेकिन ऑब्वियसली इदारे ने, कल भी आर्मी चीफ ने भी बात वाजे कर दी और सारा कुछ जो है वो क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर एंड पे मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं। अजीबो गरीब दावे पहले बुशरा बीबी के हवाले से आते थे कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन रही हैं, कभी कुछ, और ये सारे सहाफी लगे होते थे बुशरा बीबी ये वो फलानी जगह। एक सहाफी ने तो ये भी कह दिया इमरान खान ने जमान पार्क में बुशरा बीबी को कैद कर दिया कि वो जाके मुलाकात ना कर ले। अच्छा, जब खान साहब गिरफ्तार हो गए, पीछे फिर बुशरा बीबी क्यों नहीं मुलाकातें करके वादा मतलब वो बात है कि ख्वाहिश को खबर या फिर इमेजिनरी जो इनकी बातें उन्हें खबरें बनाना, ये कोई नई बात नहीं है। मैं बड़ी इज्जत करता हूं जावेद चौधरी साहब की। उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि इमरान खान चाहते हैं कि बुशरा बीबी को वजीर आजम बनाया जाए। इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से संगीन नौयत के मजीद मुकदमात आने वाले हैं, जिनमें रिलीफ मिलना उनके लिए किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा। अब इस दावे के अंदर यह बात तो बिल्कुल उनकी ठीक है कि 9 मई के केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ आने वाले, लेकिन बुशरा बीबी को वजीर आजम, देखिए इससे पहले जब चेयरमैन बनाने की बात आई थी तो बहुत से लोगों ने कहा था किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, या आप अलीमा खान साहिबा को बना दें या बुशरा बीबी को बना दें। और मैंने उस वक्त भी कहा कि खान साहब अगर अपने, देखिए अगर ये दलील खान साहब के पास है कि बड़ा क्रूशल टाइम है, मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो बाकी नवाज शरीफ भी तो यही दलील देगा कि भाई मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता इसलिए मैंने अपने भाई को पार्टी से दारत दे दी, मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता इसलिए मैंने बेटी को वजीर आला पंजाब बनवा दिया, मैंने पंजाब भी उधर। ऐसे नहीं होता। खान साहब ने उस वक्त हाई मॉरल ग्राउंड्स का मुजाहरा किया, ऑल्दो अंदर खाते कुछ लॉबिंग चली, चेयरमैन पीटीआई कैसा हो, बुशरा बीबी जैसा हो, ऐसे नारे भी लगे, बुशरा बीबी के खिलाफ भी कुछ प्रोटेस्ट करवाए गए अडयाला के सामने। खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को बना दिया। तो जो बंदा अपने घर में पार्टी की चेयरमैनशिप जब दी जा सकती थी और पीटीआई का कारकुन शायद समझ जाता कि खान साहब ने ये क्यों किया, तो मुझे नहीं लगता कि इस दावे में कोई हकीकत है। और इस तरह के दावे इमेजिनरी हो सकते हैं, बट इमरान खान साहब ने अगर चेयरमैनशिप नहीं दी तो फिर खान साहब वजारत उज़्मा क्यों देंगे। और बुशरा बीबी जो कि खुद कहती हैं कि मैं गैर सियासी खातून हूँ, वो एक सियासी ओहदे पे कैसे आ सकती हैं, इस बात की समझ नहीं आती ना। लेकिन इस तरह के दावे मार्केट में फ्लोट कर दिए जाते हैं। जावेद चौधरी साहब बहुत बड़े साफ़ी हैं, नामवर साफ़ी हैं, उन्होंने अब ये क्लेम कर दिया तो हम क्या कह लें। लेकिन देखें ज़रा, वो होता है ना कि कोई चीज़ समझ भी आए, कोई हज़म भी हो, तो ये बात हज़म तो होने वाली है ही नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।